इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं, जिसमें हमें एक क्वाड्रिलेटरल LIFT बनानी है और उसकी मेजरमेंट हमें कुछ इस तरह दी हुई है। LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर एंड IT 4 सेंटीमीटर। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें जो मेजरमेंट दे रखी है, पहले हम क्या करेंगे, उसकी एक रफली हम फिगर बना लेंगे। जैसे कि हमें LIFT दे रखी है, तो हम पहले ऐसे ही कोई भी आप एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, LIFT। अब आप इनकी मेजरमेंट लिख लें। कैसे कह रहा है वो, LI आपको कह रहा है 4 सेंटीमीटर लेनी है, ये हमने 4 लिख दिया। IF कह रहा है 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर हो गई। TL जो है आपकी ये वाली साइड है और ये आपको कहा है उसने कि 2.5 सेंटीमीटर लेनी है। उसके बाद आपका है LF मीन्स आपको ये डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। और IT में आपको एक सेकेंड डायगोनल दिया हुआ है जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो रफली फिगर बनाने के बाद हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें इस एक्सरसाइज में वे क्वेश्चंस बनाने हैं, वे क्वाड्रिलेटरल्स हमें ड्रॉ करनी है जिसमें हमें 3 साइड्स दी हुई हैं एंड 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं। ठीक है, 3 आपको साइड दे रखी होंगी और 2 आपको डायगोनल दे रखे होंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको भी जैसे हमें लास्ट एक्सरसाइज में हमें 4 साइड दी हुई थी और 1 डायगोनल दिया हुआ था, तो हमने डायगोनल से ही कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में भी हम क्या करेंगे, डायगोनल से ही बनाना शुरू करेंगे। आप डायगोनल नीचे कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने LF ड्रॉ कर लिया है। LF ड्रॉ करने का मैं आपको रीज़न थोड़ा बता दूंगी, जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने LF लिया है 4.5 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ LF 4.5 सेंटीमीटर था मेरा, तो मैंने LF को यहाँ 4.5 सेंटीमीटर स्केल से आपने नाप के लेना है ये। तो स्केल से नाप कर एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। अब आप देखिए LF से मुझे I पॉइंट लेना है जो कि नीचे की साइड आएगा। ठीक है, तो हमें I पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए देखिए L से इसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे, अपनी L पॉइंट पर रखेंगे और नीचे की साइड आपने एक आर्क लगा देनी है। L पॉइंट पर रखेंगे और इधर एक आपने आर्क लगा देनी है। अब आप देखिए F से I का जो डिस्टेंस है वो रफली फिगर में हमारा कितना दिखाई दे रहा है, 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की अपनी कंपास ओपन करेंगे और F पॉइंट पर रखेंगे, उसको कट कर देंगे। ये पॉइंट आपका I आ जाएगा। अब आप देखिए मैंने यही डायगोनल क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ से मुझे ये वाला डिस्टेंस मीन्स ये वाली साइड भी पता है और ये वाली साइड भी पता है, मीन्स मुझे दोनों साइड्स की आर्क का जो है वो मेजरमेंट पता है। मीन्स इधर से मैंने 4 लगा लिया और इधर से मैंने 3 लगा लिया, तो इसीलिए मैंने पहले इसी को ही लेना जरूरी समझा। अब आप क्या करेंगे, इसको स्केल से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, L को I से एंड F को भी I से, या आपने स्केल से जो है इसको ज्वाइन करना है। उसके बाद आप देखिए हम चलते हैं T पॉइंट की ओर। अब आप देखिए T पॉइंट का जो डिस्टेंस है L से वो कितना है, 2.5 है। तो आप 2.5 की कंपास ओपन करेंगे, L पर रखेंगे और यहाँ आप एक आर्क लगा देंगे। अब आप देखिए F से T का डिस्टेंस हमें नहीं पता है इसमें। ठीक है, तो ये आर्क हम कैसे काटेंगे, ये आर्क आप काटेंगे I से लेकर T का डिस्टेंस मुझे पता है। ठीक है, तो आप I से लेकर T का डिस्टेंस देखें तो आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो आप 4 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करेंगे और इस आर्क को काटने की कोशिश करेंगे। इसको आप चाहे थोड़ा बढ़ाना पड़े, पहले वाली आर्क को आप बढ़ा लेंगे। आप I पर रखेंगे, 4 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करेंगे और इस आर्क को काटने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो पॉइंट आएगा ये आपका आ जाएगा फिर T। आप क्या करेंगे, जहां ये मिलेगी फिर इसको T को L से एंड T को आप F से ज्वाइन कर देंगे और साथ में ही आपने क्या करना है, इस डायगोनल को भी ज्वाइन करना है, मीन्स T को I से भी ज्वाइन करना है। इस तरह आपने इनको ज्वाइन कर देना है।
अब आप इनकी मेजरमेंट लिख लें। जो मेजरमेंट लिख लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ एल आई फर्स्ट पे आपको क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ एल आई में हम क्या डाल देंगे 4 सेंटीमीटर, एल आई आपका यहाँ है। आई एफ आपके पास है 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। टी एल आपका है 2.5, टी एल आपके पास ये 2.5 है, तो यहाँ हम 2.5 लिख देंगे। एल एफ हम ले चुके हैं पहले ही 4.5, एंड आई टी आपके पास है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। इस तरह आपकी ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल बनानी है GOLD, और उसकी मेजरमेंट हमें दे रखी है OL 7.5 सेंटीमीटर, GL 6 सेंटीमीटर, GD 5 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर एंड OD 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक रफली स्केच बना लेते हैं GOLD के नाम से, जो हमारी क्वाड्रिलेटरल हो। मान लो हमने इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया है GOLD, ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना ली। मेजरमेंट लिख लेते हैं। OL आपको दिया हुआ है 7.5, तो ये हमारी 7.5 है। GL मीन्स आपके पास एक डायगोनल है, तो GL आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। GD में आपको ये वाली साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर। LD में आपको 5 सेंटीमीटर ये वाली दी हुई है। एंड OD आपका ये सेकंड डायगोनल दिया हुआ है, जो कि है आपका 10 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए हमें कौन सा डायगोनल लेना है। हम डायगोनल लेंगे इसमें GL, क्योंकि जब हम GL से D पॉइंट बनाएंगे तो वहां से G से D का डिस्टेंस भी पता है और L से D का डिस्टेंस भी पता है। तो हम GL जो है अपना डायगोनल, उसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी मेजरमेंट है आपको कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे रूलर से नापकर 6 सेंटीमीटर की, और उसको नेम देंगे GL। अब आप देखिए GL से हम D पॉइंट लेके आएंगे। D पॉइंट के लिए G से हमें 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी पड़ेगी। G पॉइंट पर रखेंगे एंड 5 सेंटीमीटर की कंपास खोल के इस तरह एक आर्क लगाएंगे। इसी तरह अब हमें L से D का डिस्टेंस देखना है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे, L पर रखेंगे और इस आर्क को कट करेंगे। ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा D। इस तरह रख के आपने आर्क लगानी है। अब आप देखिए हमें क्या करना है, ये D पॉइंट आ गया। इसके जो सेंटर में बिल्कुल जो सेंटर होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ से आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, और इनकी आप चाहें तो अभी मेजरमेंट लिख लें। जैसे GD मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, एंड ये साइड भी आपकी LD भी क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे लाना है O पॉइंट। तो O पॉइंट के लिए देखिए आपका L से डिस्टेंस दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम 7.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे, L पॉइंट पर रखेंगे और नीचे की साइड आपने एक आर्क लगा देनी है इस तरह। ठीक है, यहाँ से रखेंगे और आप इस तरह एक आर्क लगा देंगे। ये आपकी इस तरह लगेगी, यहाँ से ऐसे रखे ऐसे। ठीक है, ये आर्क लग गई, ये आपने लगा दी है। अब देखिए G से O का डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम देखेंगे O से D वाला डिस्टेंस। अब O से D का डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। तो अब 10 सेंटीमीटर की अपनी कंपास ओपन करेंगे, D पॉइंट पर रखेंगे और इस आर्क को कट करेंगे, ये आपकी कट हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपका आएगा O। अब यहाँ से आप इसको L को O से ज्वाइन कर देंगे, G को O से, एंड इस डायगोनल को भी आप ज्वाइन कर देंगे और अपनी मेजरमेंट लिख लेंगे। जैसे कि OL हमें कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, एंड हमारा ये डायगोनल कितना था 10 सेंटीमीटर था, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर डायगोनल है। इस तरह हमारी जो क्वाड्रिलेटरल GOLD है वो बनकर रेडी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें ड्रॉ करनी है एक रोम्बस BEND, जिसकी डायमेंशंस हमें दे रखी हैं। BN दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर एंड DE आपको दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक रफली स्केच बना के देखते हैं कि हमें एक्चुअल में कौन सी चीज़ क्या दी हुई है। मान लो आपने ऐसे BEND
इस तरह की एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली है। हमें रोम्बस ड्रॉ करनी है तो इसे आप एक रोम्बस की शेप ही बना लें, ठीक है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रोम्बस की शेप जो है वो हमारी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इसमें हमारी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और एक डायगोनल इसमें छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है। ये वाला जो डायगोनल होता है आपका, इसको हम छोटा डायगोनल बोलते हैं और इसमें एक डायगोनल की जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, जो हॉरिजॉन्टली होता है उसका लेंथ छोटी होती है। तो देखिए इसको हम नेम दे लेते हैं, मान लो BEND। यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग ही हम मान लेते हैं पॉइंट्स। इसको आप यहाँ जो है BN आप इसको माने BN, क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टली है वो 5.6 है, मतलब लेंथ जो है वो सबसे छोटी मतलब 5.6 है, तो 5.6 आप BN हॉरिजॉन्टल में ही माने, ये मैंने यहाँ मान ली है। उसके बाद DE आपका है, यहाँ आपने BE यहाँ आ जाएगा BEN एंड D यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। और फिर आपका जो DE है इसकी लेंथ इसने दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर। तो हमें रोम्बस में सिर्फ इसने 2 डायगोनल दिए हैं और कहा है कि आपने जो है रोम्बस ड्रॉ करनी है BEND। तो थोड़ा सा रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रोम्बस के बारे में बता देती हूँ कि रोम्बस में क्या होता है। रोम्बस में आपकी 4 साइड्स होती हैं जिनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। दूसरा जो इसके डायगोनल होते हैं, इसमें एक डायगोनल जो हॉरिजॉन्टली होता है वो छोटा होता है, उसकी लेंथ कम होती है, और जो वर्टिकली होता है उसकी लेंथ आपकी बड़ी होती है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या रहेगा कि ये जो इसके डायगोनल हैं ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मींस ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। मींस अगर हम यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट ले लें, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ अगर मैंने इसका कोई पॉइंट ले लिया, या मान लो यहाँ मैंने O पॉइंट आपका ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ से BO का डिस्टेंस ON के बराबर होगा और OD का डिस्टेंस OE के बराबर होगा। मीन्स ये परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो अब हम देखिए, मैंने कंडीशंस आपको इसकी बता दी हैं सारे, इसमें क्या होती हैं। अब हम रोम्बस ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो रोम्बस को ड्रॉ करने से पहले आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप यहाँ जो भी डायगोनल लेंगे वो आपने देख लेना है कि इनमें से या तो दोनों ही इवन हैं, इवन नंबर्स, आप समझ गए हैं। मीन्स जैसे यहाँ 6 है, इसकी फर्स्ट जो डिजिट है वो क्या है 6 है, इट मीन्स ये जो है ये लेंथ आपकी इवन में चली जाएगी, लेकिन ये आपका 6.5 है, ये आपकी ऑड में चली जाएगी। तो जो आपका या तो दोनों इवन हो तो आप कोई भी डायगोनल ले सकते हैं, लेकिन अब जैसे इस क्वेश्चन में है एक इवन है एंड एक ऑड है लेंथ, तो आपने हमेशा ऑड लेंथ वाला ही डायगोनल यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ मैंने ऑड लेंथ किसकी है, हमारी DE की है, तो मैंने यहाँ DE ले लिया है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसको बाद में बताऊंगी कि मैंने ये क्यों लिया 6.5 ही यहाँ हमने क्यों लिया। तो देखिए पहले आप रूलर से नापकर DE एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ अपना कंपास रखना है, अंदाजे से आधे से ज़्यादा खोलना है और आपने एक आर्क ऊपर लगानी है D पॉइंट पे रख के और एक आपने नीचे लगानी है। अंदाजे से खोल लेना है आधे से ज़्यादा अपनी कंपास, एक ऊपर एंड एक आपने नीचे की साइड आपने लगा लेनी है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह नीचे की तरफ आपकी लग गई। उसके बाद आपने उतनी ही कंपास खुली रखनी है, कम ज़्यादा नहीं करना है, E पॉइंट पर रखना है और इसको ऐसे कट कर देना है। E पॉइंट पर एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स को जो है मिला लेना है अपने स्केल से, ठीक है। यहाँ मैंने इनको मिला लिया। अब आप देखिए ये हमारा डायगोनल का काम करेगा। एक डायगोनल मेरा ये था और एक डायगोनल मेरा यहाँ आ गया है। अब इस डायगोनल को मैंने लेना है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 5.6 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमने अभी बताया था कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं,
मीन्स यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस है जितना नीचे है। तो अब मैं इसका हाफ करूँगी। जब आप इसका हाफ करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। अब आप देखिए यहाँ इवन नंबर लेने का यही एक मोटिव था कि अगर यहाँ ऑड नंबर आता तो वो आपका पूरा 2 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए हमने जो इवन लेंथ वाला जो डायगोनल था वो हमने बाद में यूज़ किया है ताकि हम उसका हाफ कर सकें। तो हाफ करने के बाद आपकी लेंथ आई कितनी, 2.8 सेंटीमीटर। अब आप 2.8 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे, यहाँ सेंटर में रखेंगे जहाँ ये ज्वाइन हो रहा है, और इस लाइन को कट करेंगे ऊपर भी एंड नीचे भी। यहाँ आपने कंपास रखनी है, ऊपर की साइड भी लगानी है और नीचे की साइड भी लगानी है। अब ये जो पॉइंट आपके आ जाएंगे, एक आपने बी डाल देना है और एक आपने एन डाल देना है। देखिए इसको हमने ऑर्डर भी बना लिया है, बी ई एन डी, एक ही ऑर्डर आपने रखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बी को आपने डी से मिला देना है, बी को आपने ई से मिला देना है, ई को एन से मिला देना है एंड डी को भी एन से मिला देना है। और ये जो आपका डायगोनल है, जब आप इसे मेजरमेंट इसकी करके देखेंगे तो ये टोटल आपका बनेगा 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है, देखिए वैसे तो हमारा जो वर्टिकली जो डायगोनल होता है वही लंबा हो, मतलब उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन अब यहाँ हमारे पास जो है इवन और ऑड में लेंथ दी हुई थी, एक 6.5 था और एक आपका कितना था, 5.6 था। तो 6.5 का हाफ करते यदि हम, तो हमारा ये मतलब 2 डिजिट तक आता, 2 जैसे 7 3.75 आता, जो कि हमारी रूलर से जो इसका डिस्टेंस नापना था वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टली ले लिया और इसको वर्टिकली ले लिया। इस तरह आपने जो है इस रोम्बस को ड्रॉ करना है। होपफुल आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।